सेकेंड फेज में ये हाल है, थर्ड फेज में क्या होगा? क्योंकि वायरस की रिसर्च पर कंफर्म हो गया कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने कहा है कि थर्ड वेव को आने से कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त सबसे परेशान करने वाला सवाल यह है कि क्या भारत कोरोना की तीसरी वेव के लिए तैयार है? अभी जो बातें पता चली हैं उसे देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी वेव दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, ये मानने का कोई आधार नहीं है। तीसरी वेव की टाइमिंग के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कितने बड़े लेवल पर तबाही मचाएगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मौजूदा वैक्सीन तीसरे वेव के लिए कारगर रहेगी, अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दुनिया भर में जितने कोरोना के केस आए उसमें आधी तादाद भारतीयों की थी। रोज मरने वालों की तादाद के फिगर भारत में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। भारत में रोज 3,500 से 4,000 लोगों की मौत हो रही है। ग्लोबल लेवल पर डेथ फिगर्स में 1/4 मौत भारत में हो रही है। कोरोना की इस दूसरी वेव में सरकार जैसे तैसे रिसोर्सेज को जुटा करके शहरों में तो इस बीमारी से पैदा हुई चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन असली जो समस्या है वो है गांव में, क्योंकि सेकेंड वेव में ये बीमारी ये का जो संक्रमण है वो गांव में भी काफी हद तक फैल रहा है। और समस्या ये आ रही है कि गांव में पहली बात तो टेस्टिंग का अभाव है, जिसकी वजह से ज्यादातर केसों में पता ही नहीं चलता कि कोरोना हुआ है। भावनगर का जो चौगढ़ गांव है वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पे पिछले 20 दिनों में 90 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से, और एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है जब इस गांव में पिछले 20 दिनों में चिताओं की आग बुझी हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब दूसरी वेव में ये समस्याएं आ रही हैं, दूसरी वेव में हालत इतनी खराब है, और ऐसे में अगर तीसरी वेव आ जाती है तो स्थिति किस हद तक बिगड़ सकती है। फिलहाल भारत के पास तेजी से वैक्सीनेशन करने और लोगों के पास एहतियात बरतने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सावधानी बरतनी होगी और साथ में और बेहतर वैक्सीन पर रिसर्च जारी रखनी होगी।